भगवान, ये तो महारानी साहब है। अगर महाराज ने पहचान लिया? चुप रहो दीदी, ऐसा मत कहो। हे देवा, अब क्या करूं? महाराज अवश्य पहचान लेंगे। ये दीवार भाग जाऊंगी। हमें कहा नीचे उतरो। बहना आ जाओ। नीचे उतरो। बहना कूद जाओ। रक्षा करना देवा। ये केवल महाराज ही नहीं, हमारे पति भी। आदेश मानती हूँ तो पहचाने जाऊंगी। रुक जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। बहना कूद जाओ। नीचे उतरो। बहना आ जाओ। हमें कहा नीचे उतरो। नीचे उतरो। अगर महारानी को महाराज ने पहचान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कौन हो तुम? हमारे महल में अवैध रूप में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारे वीर सैनिकों की यह दुर्दशा किसने की? क्षमा करें महाराज, वो अपना मुंह ढाके हुए था, इसलिए हम उसे देख नहीं पाए। अच्छा, तो ये अंग्रेज हैं। प्रधानमंत्री सही कह रहे थे कि हमारे सैनिकों की वर्दी पहनकर अंग्रेज हमारी प्रजा से लगान वसूल करते। तुम्हारा रिसालदार कौन है? Your Majesty, Simon Fraser is our commander. साइमन फ्रेजर। हमारे मंत्री आने से पहले साइमन फ्रेजर को दरबार में उपस्थित किया जाए। बनी बनाओ इन सबको। हे माँ, हमारी बहन की रक्षा करना। सरदार, सरदार, एक बहुत ही बुरा समाचार है। महारानी को बंदी बना लिया गया है। क्या? और कल सुबह उन्हें महाराज के दरबार में पेश किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरदार, उनके साथ कुछ अंग्रेज सैनिक भी पकड़े गए। अंग्रेज चाहे पकड़े जाएं या फिर मारे जाएं, हमें अपनी बहन को बचाना है। महाराज के दरबार में पहुंचने से पहले हमें उन्हें छुड़ाना होगा। सरदार, ये संभव नहीं है। महल में इस समय बहुत ही कड़ा पहरा है। चाहे कुछ भी हो, समर सिंह हर स्थिति से निपटकर अपनी बहन को अवश्य बचाएगा। यदि महाराज को पता चला कि महारानी इस प्रकार महल के बाहर थी, तो उनका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है। और उससे भी बड़ी बात,
महारानी ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि उन्होंने महाराज की सहायता की। अब सोच लो सरदार, क्या इतना बड़ा जोखिम लेना उचित रहेगा? जोखिम? हम सबके जीवन को जिसने एक नई दिशा दी, आज उसे बंदी बना लिया गया है और हम चुप बैठे रहे। नहीं, महाराज के सामने उनका भेद खुलने से पहले हमें किसी भी प्रकार, कैसे भी, उन्हें दरबार में पहुंचने से पहले छुड़ाना होगा। जय मां भवानी। काशी, तुम्हें नींद आ रही है? पूरी रात नहीं सोई हूँ। भगवान से ये प्रार्थना कर कि कोई यहाँ आ ना पाए। हाँ, अगर कोई आ गया और महारानी को यहाँ नहीं देख पाए तो क्या होगा? हे भगवान, अब कौन आ गया? रुकिए बाबा श्री, अंदर ना जाइए। क्यों? हम अपनी पुत्री से मिलना चाहते हैं। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? क्या हुआ? महारानी को बुखार हो गया है। ये देवा, बुखार ज्यादा है? नहीं, उतर गया है। परंतु आज मुझे दरबार में उपस्थित रहना है। उस नकाबपोश का मुकदमा है। दरबार में मंत्री के तौर पर उपस्थित होने से पहले एक बार मनु से। बाबा श्री, जैसे ही वो उठेंगी मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आए थे। नहीं, जब तक वो जाग नहीं जाती मैं यही रहूंगा। दरबार सज चुका है और आपकी प्रतीक्षा हो रही है। उस नकाबपोश को दरबार में पेश किया जाएगा। हाँ ठीक है, आते हैं। चलो। कहाँ? हमें आदेश मिला है तुम्हें दरबार में पेश किया जाए। दरबार? हाँ। हे देव, दरबार में बुलाया गया। हे महाराज ने हमें पहचान तो नहीं लिया? रुक जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। यदि दरबार में हमें पहचान लिया गया, इस वेशभूषा में सारे मंत्री और दरबारियों के सामने महाराज को लज्जित होना नहीं, हम उनको लज्जित होने नहीं देंगे। हम अपनी जान दे देंगे, पर अपनी असलियत नहीं बताएंगे। यदि जबरदस्ती किसी ने हमारे नकाब समर्भाओ, इस समय तुम्हारी बहन को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। चलो फूल सिंह, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन सरदार, हम दरबार में पहुंचेंगे कैसे? फूल सिंह, जब हम डाके डालते थे तब ऐसी कई कठिन परिस्थितियों से गुजरे, फिर भी रास्ता ढूंढ लेते थे। यहाँ तो हमें अपनी बहन को बचाना है। अब देख समर सिंह वहां कैसे पहुंचता है।
आज माननीय मोरोपंत जी झांसी राज्य के प्रशासनिक मंत्री के रूप में पधारे। बधाई हो मोरोपंत जी। महाराज, आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, परंतु ये सेवक आपके द्वारा दिए गए इस सम्मानित पद की गरिमा पर खरा उतरने का यत्न निश्चय ही करेंगे। इन दोनों के बीच में अवश्य कोई नई चालें योजनाएं चल रही है। हमने आपको इस समय अति आवश्यक कारणों से यहाँ बुलाया। आप बैठिए। यस मैजेस्टी। बंदियों को उपस्थित किया जाए। सैनिकों, बंधकों को उपस्थित किया जाए। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? यही प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं मिस्टर फ्रेजर। I don't know, Your Majesty. इन्होंने हमारे महल में आतंक फैलाने का दुस्साहस किया है। No. No, it's not possible. फ्रेजर साहब, झांसी के राज्य के सैनिकों की वर्दी के अंदर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्दी आप खुद ही देख लें। ऐसे नाट्य तो हमारे रंगशाला में खेले जाते। I will punish them accordingly, Your Majesty. ये कहीं नहीं जाएंगे। इनका स्थान हमारे बंदी गृह में है। It is not possible, Your Majesty. इनका क्राइम ईस्ट इंडिया कंपनी के jurisdiction में हुआ, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जेल में रहेंगे। इनकी आपराधिक गतिविधियां हमारे महल में हुई, इसके दंड हम देंगे। Please, trust me. हम आप पर विश्वास रखें मिस्टर फ्रेजर। आपने हमें विश्वास दिलाया था कि आप समर सिंह को गिरफ्तार करेंगे, परंतु समर सिंह आज भी फरार। हम आप पर कैसे विश्वास रखें कि आप इन अपराधियों को योग्य दंड देंगे? अगर ये सोल्जर आपकी जेल में रहेंगे तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या आंसर करेंगे? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे सोल्जर समर सिंह को फौरन फाइंड आउट करके आपको सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, हम इन्हें आपको सुपुर्द कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त। ऑर्डर प्लीज। मिस्टर फ्रेजर, आपको यह लिख के देना होगा कि यह सैनिक आपकी कमिश्नरी में नियुक्त, और इन्होंने हमारे सैनिकों की वर्दी पहनकर महल में आतंक फैलाने का दुस्साहस किया है। By Your Majesty, लिखकर? केवल लिखकर ही नहीं, परंतु उस पत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मुद्रांकन के साथ साथ आपके हस्ताक्षर भी हुए।
हत्या करूंगी, फिर तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी भी साक्ष्य नहीं ढूंढ पाएगी कि ये हत्या मैंने की है। बताओ कौन हो तुम? क्या कर रहे हो तुम हमारे दरबार की कार्रवाई में विघ्न डाल रहे हो। उधर जाके खड़े हो जाओ। क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप रहने से तुम्हारा अपराध कम नहीं होगा। बताओ कौन हो तुम? महाराज, हमने कोई अपराध नहीं किया। महाराज, ये तो युवती मालूम पड़ती है। आप स्त्री हो? जी, नारी है, पर अबला नहीं, भारतीय नारी है। परंतु कर्म से भारतीय नारी नहीं हो। अंग्रेजों के साथ मिलकर तुमने। नहीं महाराज, हमने इन धूर्त फिरंगियों को उनके दुस्साहस का दंड देने के लिए ये भेष धरा। ये फिरंगी हमारी धरती माँ को वर्षों से लूटते आ रहे हैं। तुमने अकेले इतने सिपाहियों को मारा? इतनी शक्ति नारी में। जब मन में दृढ़ निश्चय, तब शक्ति अपने आप आ जाती। यदि आपकी बात सत्य है तो हिंदुस्तान के हर नारी को आप पर गर्व हो। हम भी सुनना चाहते हैं। पहली शर्त, आपको किसानों का सारा लगान माफ करना। मंजूर। और दूसरी शर्त, एक हिंदुस्तानी नारी अपना नकाब केवल अपने पति के सामने ही खोलती या फिर उसके सामने जो उस पर विजय पाए। झांसी के ध्वज खेल में सारी प्रजा के सामने यदि आप हमें हरा देते, हम वहीं अपना नकाब हटा देंगे। सुनो सुनो सुनो, झांसी के किसानों के लिए खुशखबरी सुनो। झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव ने सभी किसानों का लगान माफ कर दिया है। सुनो सुनो सुनो, एक ऐलान भी सुनो। महाराज गंगाधर राव का फरमान भी सुनो। कल ध्वज खेल में
महाराज गंगाधर राव और नकाबपोश के बीच मुकाबला होगा। Hey, bloody Indian! ओइशी, किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? वो तो बहुत बहादुर लड़की है साहब। झांसी के ध्वज खेल में सारी प्रजा के सामने यदि आप हमें हरा देते, हम वहीं अपना नकाब हटा देंगे। ये देवा, ऐसी विकट परिस्थिति से कैसे निपटेगी मनु? ये देवा, क्या होगा कल? प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है मोरपन जी, आप चिंतित लग रहे हैं। जी नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस महाराज की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे लीजिए, महाराज आ गए। प्रणाम। कहिए बाबा, आपने कैसे याद किया? वो ये है कि महारानी दुर्गा मंदिर जाने की आपसे आज्ञा। दुर्गा मंदिर? जी, वास्तव में जब से आपके आदेश के बिना उन्होंने फोर्ट विलियम्स पत्र भेजा, तब से वो बहुत चिंतित है। बाबा, हम आपका सम्मान करते हैं, परंतु महारानी ने यह सब बचपने में किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसी गलती वो दोबारा नहीं दोहराएंगी। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। आपके होते हुए उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। संभवतः इसीलिए वो दुर्गा मंदिर जाकर आपकी विजय के लिए प्रार्थना करना चाहती है। मोरपन जी, महारानी को महाराज के विजय के लिए दुर्गा मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वे यहीं बैठकर पूजा कर सकती है। और वैसे भी कल ध्वज क्रीड़ा है। झांसी की महारानी की उपस्थिति अनिवार्य है। नहीं बाबा, वास्तव में बात यह है कि महारानी अपने आराध्य देव बिठूर से लेकर आई थी। वो दुर्गा बाड़े में स्थापित है। वो उन्हीं के सामने बैठकर प्रार्थना करना चाहती। ठीक है बाबा, आप उन्हें ले जा सकते हैं, परंतु कल ध्वज क्रीड़ा में उनकी उपस्थिति प्रजा के लिए उत्साहदायक होगी। देवा, एक ही समय दोनों स्थानों पर कैसे संभव है ये? Your Majesty, कलकत्ता से फोर्ट विलियम्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर TN Marshall is present at your service. पधारिए मिस्टर मार्शल। आपने यहाँ आने के कष्ट कैसे किए? हम आपके लिए एक गिफ्ट लाए हैं।
Your Majesty, Fraser ने आपसे झूठ बोला. They are all your culprits, as they had disguised themselves as your soldiers. You have full right to punish them. धन्यवाद मिस्टर मार्शल, हम आपके आभारी हैं. Your Majesty, if you don't mind, I would like to put them in your jail by myself. हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं. Thank you so much, My Majesty. महारानी लक्ष्मीबाई दुर्गाबाई बाड़ा के लिए पधार रही है. Your Majesty, I would like to see Her Excellency, Queen of Jhansi, because I want to pay honor to her. महारानी से मिलना अभी संभव नहीं है मिस्टर मार्शल, परंतु आपने हमारे अपराधियों को हमें सौंपकर हमें प्रसन्न कर दिया. कल के ध्वज खेल में आप भी आमंत्रित हैं मिस्टर मार्शल. Thank you so much, Your Majesty. It would be glad. तो आपने सोचा क्या? हम राजधर्म निभाएंगे. और महाराज तो आपके पति भी. समर भाव, झांसी नरेश की इच्छा भी अवश्य यही होगी कि राजधर्म की विजय हो, और एक प्रकार से हम राजधर्म निभाकर पत्नी धर्म भी निभा सकेंगे. और फिर महाराज को हमने ध्वज खेल का वचन भी तो दिया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे. बहन, अब मेरा यहाँ रुकना आपके लिए ठीक नहीं है. She whipped the British in front of the bloody Indians. She burned our revenue records. She freed our prisoners. And that's not all. She even dared to burn our prestigious flag. Sir, she is very brave. She wields sword with lightning speed. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.